जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और आप सभी माता बहनों भाई बहनों से प्रणाम। और मैं फिर से आज एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ, जो कि है एकादशी। सोमवार को एकादशी है, मई का अपरा एकादशी, जो कृष्ण पक्ष के साथ आई है। और जो एकादशी करते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी हैं। जो करते हैं उनको तो पता है 10वीं से नियम, कल ही से नियम लग जाएगा। और जो नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो उस दिन चावल ना खाएं, झूठ ना बोलें और किसी भी जीव की हत्या ना करें। झूठ तो ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कभी कभी बोल लिया जाता है, लेकिन हमेशा झूठ से बचना चाहिए, इससे सत्यता हमारी कम हो जाता है। तो ये रही एकादशी की कुछ बातें जो आप लोग याद करेंगे तो आपका बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और एक एकादशी की कथा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और अद्भुत कहानी है, सुनिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। देखिए, एक बार की बात है कि एक भोला आदमी, एक नहीं होता एकदम भोला, उसको कुछ इस दुनिया के बारे में ये सातिर दिमाग उसके पास नहीं रहता है, भोला रहता है। एक भोला था, उसकी पत्नी थी, और वो पत्नी हमेशा उसको झगड़ा करती थी कि तुम जाओ कमा के लाओ। वो बोलता है कमाना क्या होता है, कमाना मैं जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही करके एक दिन देखा, साधु लोग जा रहे थे भिक्षा लेकर, अयोध्या की तरफ वो प्रस्थान कर रहे थे, लौट रहे थे। तो उसने देखा साधु की तरफ कि उनके बड़े बड़े पेट दिखे उनको। तो उसको लगा कि साधु लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उसको खाने का बड़ा शौक़ था, वो जो भोला था उसको। तो उसको लगा कि हम जा रहे हैं, साधु के साथ जाएंगे। साधु लोग बाबा से जाकर पूछा कि बाबा जी हम आपके साथ चलें। तो साधु बोले कि ठीक है चलो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। तो बाबा बोले, वो बोला कि ठीक है क्या करना पड़ेगा, तो तुमको सीताराम सीताराम हरदम बोलना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, इसमें क्या करना है, बोल देंगे। और चला गया उन लोगों के साथ, छोड़ दिया घर, चला गया वहाँ पे। तो खूब पूरे पकवान बनते रसोई में, खूब खाता, खूब मज़े में रहता। सोचता कि अरे वहाँ तो कुछ पत्नी देती नहीं थी, यहाँ तो बहुत मज़े की है। दिन भर खाता और सीताराम सीताराम कहता, कोई काम धंधा था नहीं उसको। तो एक दिन ऐसे ही करके एकादशी, आप लोग जानते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है। एकादशी आ गई, तो एकादशी के दिन साधु संत मतलब भगवान सारे लोग व्रत रखते हैं। तो व्रत था साधु लोग का, खाना तो बना नहीं, रसोई ठंडी पड़ी है। अब तो वो देखा कि खाना बने नहीं रहा है। अब तो गया दौड़े दौड़े महंत के पास, बोला अरे आपने खाना नहीं बना रखा है, खाना नहीं बन रहा है आज क्यों? तो महंत जी बोले कि आज एकादशी आई हैं, एकादशी हैं। तो क्या है, एकादशी हो गया तो आज खाना नहीं बनता है। अब तो बहुत परेशान हुआ बेचारा, गया दौड़े दौड़े गुरुजी के पास, गुरुजी आज खाना नहीं बन रहा है। तो गुरुजी बोले कि आज एकादशी है तो इसलिए खाना नहीं बनता है, व्रत रखा जाता है। तो हमसे तो व्रत नहीं रखा जाएगा गुरुजी। कुछ लोग होते हैं कि एकदम मतलब समझ लीजिए कि वो व्रत रखने का मतलब नामे से डर जाते हैं, बोले हमको रखा ही नहीं जाएगा, हम रखे नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले कि चलो भाई, पाप हम काहे ले लें, अगर ये खाना चाहता है तो खा ले। बोले कि ठीक है, आटा ले लो और आलू ले लो, चले जाओ सरयू नदी के किनारे, वहाँ बनाकर खा लेना। तो राशन ले लिया और चला गया, सरयू नदी गया। तो बोले कि देखो, खाना बनाकर पहले भगवान के भोग ज़रूर लगाना जब खाना। तो बोला ठीक है, गया और बैगन का भरता और रोटी बनाया, और 6 रोटी बनाया। बोला कि भगवान को भोग लगा देंगे और हम खा लेंगे। 6 रोटी बनाया और खाने बैठा, फिर याद आए भगवान, चला बोलो भगवान को बुला लेते हैं। जल्दी से बुलाया, भगवान जी आइए और खाइए। तो भगवान जी, अब मान लीजिए कि भगवान आएंगे थोड़ी खाने के लिए, उसको क्या पता था, उसको यही नहीं पता था कि भगवान जी आते भी हैं या नहीं आते हैं। वो सिर्फ बोले थे गुरुजी, तो समझ रहे भगवान आएंगे खाने। अब तो खाना बना के बैठ कर लगा उनको बुलाने, भगवान आए नहीं। अब रोने लगा, आइए भगवान, हमारा रोटी ठंडा हो रहा है। फिर बुला रहा है, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर भी भगवान जी नहीं आए। तब उसको लगा कि भगवान जी आज नदी के किनारे खाना बना रहे हैं ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तब बोल रहा है, नाया चुमनी नाया रघा, आज यही मेहमानी, अब प्रभु जी पीजे नदी का पानी। फिर भी भगवान नहीं आए।
अब लोगा कि आज हम मतलब गुरुजी बढ़िया सेज लगाते हैं भगवान का, तो शायद इसलिए भगवान नहीं आ रहे। तो बोल रहे हैं कि आज कोई मेहमानी नहीं है, नहीं आचमनी है, न अरगा है, और न ही जल है, ये नदी का ही पानी पीना है, आकर खाइए। तो फिर भी भगवान नहीं आए, बड़े मतलब दुखी हुआ। बोल रहा है गुरुजी क्या करें, हमारा रोटी ठंडे होते जा रहा है, भगवान आई नहीं। लेकिन भगवान सब देख रहे हैं, सब भगवान, आप जानते हैं कि सब भगवान देख रहे हैं ऊपर बैठे बैठे। भगवान देखे सोचे कि अरे ये तो बहुत अजीब भक्त है। भगवान सोचे कि चलिए खा ही लेते हैं इसका भोजन, इसको पता ही नहीं कि भगवान जाएंगे खाने, तो चलिए खा लेते हैं। अब भगवान उसके सरलता पे रिझ गए आए भगवान। तो साथ में सीता जी आई, तो देखा आप आ गए भगवान, इतना लेट क्यों लगाए, तो आई कौन है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी है। तो आ गए हैं, अब ला लिए हैं। तब उसको तो लगा कि 2 आदमी आ गए हैं, एक भगवान को बुलाई तो 2 भगवान आ गए हैं। तो अच्छा ठीक है बैठाइए, बैठाया और दिया, एक एक रोटी खिलाया। अब सीता जी बोली अरे भैया आपने रोटी बहुत बढ़िया बनाया है, और दे दीजिए। अब उसका एक रोटी और मांग ली सीता जी, ऐसे ही करके उसके 5 रोटी लोग खा गए, आधा तो एक एक टुकी करके। अब 1 रोटी ये बचा। अब तो खा कर जब चले गए, 1 रोटी खाया, उसका पेट भरा ही नहीं। अब पानी वानी पी कर गया, गुरुजी से बोला गुरुजी हमको और थोड़ा सा ज़्यादा राशन दीजिएगा। अगला एकादशी आया, थोड़ा ज़्यादा राशन लेकर गया, फिर खाना बनाया, फिर भगवान को बुलाया, भगवान फिर आए। तो अब क्या किया भगवान जी कि अब तो सीता जी को साथ में लक्ष्मण जी को लाए। तो लक्ष्मण जी को देखा, अरे इस किसको ला लिए हैं भगवान। तो भगवान जी बोले अरे ये मेरे भाई हैं, तुम्हारा खाना बनाना सुने ना कि बहुत बढ़िया बनाता है, तो ये भी आ गए हैं। तो अब उसको तो लगा कि अरे अब तो ज़्यादा बनाए तो ये खा जाएंगे, फिर भी अच्छा आ गए हैं तो बैठिए। अब बुला लिया, उनको भी बैठा लिया, बैठ गए। उसके बाद से खिला दिया, वो फिर उस दिन उसका सारा खाना खा गए लोग। अब बचा 1 ही रोटी उसके लिए। अब तो अगले बार फिर एकादशी के बार फिर राशन लेकर गया, बोला कि गुरुजी इस बार हमको ना 20 किलो आटा दीजिए और आलू 20 किलो, कारण कि ढेर भगवान आते हैं। गुरुजी को शक हो गया कि क्या करता है, राशन ले जाकर खाता है या कुछ और करता है, चलो देखा जाए। और राशन लेकर वो सरयू के किनारे पहुंचा, पीछे से गुरुजी उसके, वो नहीं देखा लेकिन पीछे से गए और वो बैठा। क्या करता है, खाना नहीं बना रहा है, पहले बोल रहा है कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जब ऐसा बोला तो भगवान जी आ गए। तो बोल रहे हैं कहाँ खाना बनाया है, तो बोला हाँ आज हम नहीं बनाए हैं, आज आप लोग बनाइएगा, आज हम खाएंगे, आज हम नहीं बनाएंगे। 1 बनाते हैं, 1 को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 4 आते हैं, आज आप ही लोग बनाइए। तो सीता जी बोली कि कोई बात नहीं भैया आप बैठो। सीता जी बैठी रसोई के पास, लक्ष्मण जी गए लकड़ी काट के लाए। और इस बार पूरे मतलब कि पूरे समझ लीजिए स्वर्गलोक का सारे देवता आ गए थे। अब सीता जी जब चली रसोई बनाने तो पूरे आरे कगरे चारों तरफ लोग जितने देवता लोग सब देख रहे हैं कि हमें भी एक दाने मिल जाए। तो अब लक्ष्मण जी जाए लकड़ी काट के लिए, हनुमान जी पानी भर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, खाना बना। उसके बाद से खाना बनाने के बाद से उसको पहले दिए लो कि तुम खाओ, भूख लगा है तुमको। तो वो बैठ के खा रहा है। गुरुजी उसको सब पीछे से देख रहे हैं। तो गुरुजी को हनुमान जी दिखे नहीं रहे हैं, राम जी कोई नहीं दिख रहा है, खाली वही दिख रहा है। तो आकर गुरुजी बोले अरे तू बोल रहा था कि राम जी सब रोटी खा जाते हैं, कहाँ राम जी आए हैं रे। तो बोला कि अरे गुरुजी आपको नहीं दिख रहे हैं भगवान, देखिए ना यहीं तो बैठे हैं। तो बोल रहे हैं हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए राम जी बैठे हैं, यहाँ सीता जी बैठी हैं, राम जी खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, देखिए लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी भी हैं। अब तो हमको नहीं दिख रहे हैं। तब पूछा राम जी से अरे भगवान आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी इतना सरल तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। तो बोला कि अगर आप नहीं दिखिएगा तो गुरुजी हमको झूठा बना देंगे, आप उनको दिखिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। लेकिन उसके कहने पर अब भगवान उसके गुरुजी को दिखे तो गुरुजी बोले कि अरे तू तो धन्य है, सब गुरु भगवान को मिलाते हैं, मतलब कि अपने चेले चपाटी को भगवान से मिलवाते हैं। तुमने गुरुजी को भी भगवान से मिलवा दिया है, तू एक मतलब अनन्य भक्त है भगवान का। तो भगवान बोले कि
निर्मल मन जो मोहे पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। तो देखिए भगवान को ना ज़्यादा चतुराई पसंद नहीं है, ठीक है। ज़्यादा जो चतुर होता है ना उसको भगवान कभी नहीं मिलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चतुर, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक भी मतलब भगवान को, जो सरल होता है एकदम, मतलब कि समझ लीजिए दुनिया के लिए बुर्बक जो हम लोग कहते हैं, वो बुर्बक होता है ना, उसको भगवान बहुत जल्दी ही मिलते हैं और उसकी बातें भगवान बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए चालाकी थोड़ा सा ज़रूरी है इस कलयुग में, लेकिन उतना भी चालाक मत बनिए कि मतलब इस दुनिया में एक ही मकसद है दुनिया में आने का, ठीक है। मानव जो तन मिला है ना, इस शरीर को मुक्ति के लिए मिला है, चालाकी से धन दौलत झूठ फरेब के लिए नहीं मिला है। तो मतलब जीवन चल जाए इतना ही चालाकी रखिए, यही बढ़िया रहेगा। ये हमारा समझ है और हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आगे आपकी मर्ज़ी है। और ये भगवान की एक कथा थी जो हमें बहुत बढ़िया लगता है, हमने प्रवचन में सुना हुआ है। और आप लोग को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जीवन में सरलता को थोड़ा हासिल कीजिए ताकि भगवान भी मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। टेक केयर दोस्तों, बाय।